हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एससीओ समिट 2024 के बारे में। देखिए, इसका जो 24th एडिशन है, इसको कंडक्ट किया गया है 2024 में। कहाँ पर कंडक्ट किया गया है? कजाकिस्तान के कैपिटल अस्ताना में इसे कंडक्ट किया गया है 4 जुलाई को, राइट। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एससीओ समिट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो फ्रेंड्स पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैंने यहाँ पे आपके लिए सारे क्वेश्चंस जो है ना यहाँ पे सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। हर चीज़ जो भी यहाँ पे एससीओ समिट से एसोसिएटेड है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। तो पहले जानते हैं कि है क्या एससीओ। देखिए फ्रेंड्स, पहले एससीओ का फुल फॉर्म यहाँ पे, इसका फुल फॉर्म है शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एससीओ का फुल फॉर्म है शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। द शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस फाउंडेड ऑन 15 जून 2001 बाय 5 कंट्रीज़ कजाकिस्तान, चाइना, रशिया, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि शंघाई सहयोग संगठन, ये एक राजनैतिक, आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन है जिसकी स्थापना कब हुई है? वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी स्थापना हुई है 15 जून 2001 को। किसके द्वारा? 5 देशों के द्वारा इसको बनाया गया है। कजाकिस्तान, चाइना, रशिया, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के द्वारा। ये 5 कंट्रीज़ हैं जिसने एससीओ को फॉर्म किया है। आगे बढ़ते हैं और देखिए और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बिफोर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एससीओ इन 2001, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान वर मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड शांघाई 5। तो जब 2001 में इसकी फॉर्मेशन हुई, तो देखिए एससीओ की फॉर्मेशन से पहले फ्रेंड्स यहाँ पे शांघाई 5 नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके अंदर कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया और तजिकिस्तान मेंबर्स थे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, द शांघाई 5 ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड इन 1996 बाई चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजिकिस्तान। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, 2001 में जब एससीओ का फॉर्मेशन हुआ है, उससे पहले यानी कि 1996 की बात हो रही है, यहाँ पे शांघाई 5, ठीक है, इस नाम से इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया गया था। कब? 1996 में 5 कंट्रीज़ के द्वारा। चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजिकिस्तान, ये 5 कंट्रीज़ थे जिसने शांघाई 5 को फॉर्म किया था। आगे क्या हुआ इसके बारे में देखिए। शांघाई 5 वॉज रीनेम्ड एज एससीओ आफ्टर उज्बेकिस्तान एंटर्ड द ऑर्गेनाइजेशन इन 2001। तो यहाँ पे इसको कब रीनेम किया गया है? 2001 में इसको रीनेम करके क्या कर दिया गया? एससीओ नाम इसका रखा गया, जब इसमें उज्बेकिस्तान जो है कंट्री ऐड हुआ, ठीक है, एज अ मेंबर। नेक्स्ट, रशियन एंड चाइनीज़ आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ एससीओ। तो यहाँ पे एससीओ की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो रशियन एंड चाइनीज़ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और आगे और डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं जस्ट आपको बताना चाहती हूँ हमारे पेड पीडीएफ के वेबसाइट के बारे में। फ्रेंड्स, ये है www.ravibookspdf.com, ठीक है। यहाँ पर आपको रवि सर की जीके एंड करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ्स होती हैं, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो आप हमारे वेबसाइट पे जाके यहाँ पे इनमें से कोई भी पीडीएफ अगर आपको चाहिए ना, आप यहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्रेंड्स मंथली करंट अफेयर्स, इसके अलावा ईयरली करंट अफेयर्स, या फिर जो 5 मंथ्स और 3 मंथ्स की कंपाइलेशन वाले करंट अफेयर्स के पीडीएफ्स होते हैं, ये सब कुछ मिल जाएंगे। तो इनमें से कोई भी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट करके इनको परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ेंगे और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें। द फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन टुक प्लेस इन 2017 व्हेन इंडिया एंड पाकिस्तान जॉइंड द ऑर्गेनाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, एससीओ का जो पहला एक्सपेंशन है ये 2017 में हुआ है। इस टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया था। इट्स परमानेंट सेक्रेटेरिएट इज़ लोकेटेड इन बीजिंग, चाइना। तो इसका जो यहाँ पे फ्रेंड्स जो परमानेंट सेक्रेटेरिएट है बीजिंग, चाइना में लोकेटेड है। द शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ 2 परमानेंट बॉडीज़, द सेक्रेटेरिएट इन बीजिंग, द एग्जीक्यूटिव कमिटी इन ऑफ द रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर इन ताशकेंत। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एससीओ के जो हैं 2 यहाँ पे पार्ट्स हैं, आप कह सकते हैं। एक सेक्रेटेरिएट है जो कि बीजिंग में लोकेटेड है, और एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है ऑफ रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर जो कि ताशकेंत में लोकेटेड है। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स मेंबर कंट्रीज़ ऑफ एससीओ के बारे में। द 24th मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट ऑफ शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वॉज हेल्ड इन अस्ताना, द कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान, ऑन 4 जुलाई 2024, and this conference the Eurasian country Belarus was included as the 10th full member of SCO, thus increasing the member countries of SCO from 9 to 10। तो देखिए
काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ देखने मिलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 24th मीटिंग था जो कंडक्ट किया गया 2024 में, ठीक है। और यहाँ पे कहाँ पे कंडक्ट किया गया था? कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान अस्ताना में। कब कंडक्ट किया गया? 4 जुलाई 2024 को। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो है यानी कि 2024 में एक न्यू कंट्री को ऐड किया गया है SCO के अंदर में, जो कि है बेलारूस, ठीक है। और ये बन जाता है 10th कंट्री टू ज्वाइन SCO। तो अभी SCO में टोटल कितने कंट्रीज़ हैं? अभी टोटल 10 कंट्रीज़ जो हैं इंक्लूडेड हैं SCO में। पहले 9 थे, अब ये 10 हो गए हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, हर एक पॉइंट यहाँ पे आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे देखिए फ्रेंड्स, और बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। करेंटली देयर आर 10 मेंबर्स परमानेंट मेंबर कंट्रीज़, ठीक है। तो यहाँ पे SCO के जो हैं अभी टोटल 10 परमानेंट मेंबर्स हैं। कौन कौन हैं देख लीजिए? कजाकिस्तान, चाइना, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, इंडिया, जिसको 2017 में ज्वाइन किया है SCO को इंडिया ने। पाकिस्तान में भी 17 में ऐड हुए हैं। ईरान 2023 में ऐड किए गए थे। और बेलारूस जो है 2024 में यहाँ पे मेंबर बना है SCO का। तो ये टोटल 10 कंट्रीज़ हैं जो कि SCO के अंदर में आते हैं। अब फ्रेंड्स, आपको एक छोटा सा मैं ट्रिक बता देती हूँ इस कंट्रीज़ के नाम को याद रखने के लिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन SCO। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में काफ़ी देखे जाते हैं, तो आपके लिए ट्रिक यहाँ पे याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रिक टू रिमेंबर SCO मेंबर कंट्रीज़। एक छोटा सा ट्रिक है, ट्रक के ऊपर PIB न्यूज़ पर, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखिए, जहाँ पे आपको मेन जो यहाँ पे ध्यान रखना है वो है ट्रक के PIB, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रक में क्या क्या कंट्रीज है देख लीजिए। T से आता है तजिकिस्तान, R से रशिया हो गया, U से उज्बेकिस्तान, C से चाइना और K से किर्गिस्तान। और फिर अगेन K आया तो K से यहाँ पे कजाकिस्तान हो जाता है। और PIB में फ्रेंड्स P हो जाता है पाकिस्तान। I से आप 2 कंट्रीज़ याद रखिए, इंडिया एंड ईरान। और B से हो गया बेलारूस, जो अभी रिसेंटली ज्वाइन किए हैं। तो इस तरीके से आप टोटल 10 कंट्रीज़ को काफ़ी इजीली याद रख सकते हैं इस ट्रिक से, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए ऑब्जर्वर मेंबर कौन कौन है यहाँ पे SCO के। अफगानिस्तान और मंगोलिया जो है ये ऑब्जर्वर मेंबर है। ईरान जो है फ्रेंड्स यहाँ पे 9th फुल मेंबर बना था SCO का इंडिया के चेयरमैनशिप में 2023 में जो है फ्रेंड्स ईरान जो है ये फुल 9th मेंबर बना है SCO का। नेक्स्ट पॉइंट, पाकिस्तान बिकेम अ परमानेंट मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद इंडिया इन द ईयर 2017 SCO अस्ताना समिट। तो देखिए जब लास्ट टाइम अस्ताना में ये कंडक्ट किया गया 2017 में, उस टाइम जो है इंडिया और पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था SCO को। तो आपको ये 3 पॉइंट याद रखना है। 2023 में ईरान ने ज्वाइन किया है, 17 में जो है इंडिया और पाकिस्तान ने ज्वाइन किया है। जब 2023 में ईरान ज्वाइन किया था उस टाइम पे चेयरमैनशिप कौन कर रहा था SCO की? इंडिया कर रहा था। और 17 में जब यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान ने ज्वाइन किया उस टाइम पे चेयरमैनशिप कर रहे थे अस्ताना। ओके, आई होप आपको फ्रेंड्स ये क्लियर है। चलिए बात करेंगे 24th SCO समिट 2024 के बारे में। यहाँ पे द 24th मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट्स ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वॉज हेल्ड ऑन 4 जुलाई 2024 इन द अस्ताना कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान। तो अगेन मैंने आपको ये पॉइंट ऑलरेडी बताया फ्रेंड्स, 4 जुलाई को इसको कंडक्ट किया गया था अस्ताना कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान में। कजक प्रेसिडेंट कासिम जोमार्ट तोकाएव होस्टेड द कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पे कजाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं कासिम जोमार्ट तोकाएव, इन्होंने होस्ट किया था इस कॉन्फ्रेंस को। नेक्स्ट देखिए, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिड नॉट अटेंड दिस मीटिंग एंड इंडिया इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे इंडिया के जो PM है नरेंद्र मोदी जी, ये अटेंड नहीं करे थे इस SCO समिट को। इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया था? हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो S जयशंकर जी हैं, ये इन्होंने रिप्रेजेंट किया है हमारे इंडिया को। तो 23rd SCO समिट 2023 वॉज चेयर्ड इन इंडिया। ये भी मैंने आपको बताया कि इंडिया में 2023 में जो है SCO समिट को होस्ट किया गया था। और उस टाइम पे ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ईरान ने जो है ज्वाइन किया था SCO को एज अ फुल मेंबर। आगे बात करते हैं 25th SCO समिट 2025 के बारे में। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे एडिशन आपको याद रखना काफ़ी ईजी है, जो ईयर है वही एडिशन हो जाएगा। जैसे अभी 2024 का है तो 24th एडिशन चल रहा है, राइट। तो नेक्स्ट ईयर का ये 25th एडिशन होगा। इसके बारे में बात करते हैं कहाँ पे होस्ट होने वाला है। द 25th SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट मीटिंग विल बी हेल्ड इन चाइना। चाइना हैज़ अज्यूम्ड द रोटेटिंग प्रेसिडेंसी ऑफ द SCO फ्रॉम कजाकिस्तान। तो 25th जो SCO समिट है इसको कंडक्ट किया जाएगा चाइना में, राइट। द चाइनीज सिटी ऑफ किंग्सदाओ हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ SCO फॉर 2024-25। तो चीनी शहर किंगदाओ को 2024-25 के लिए जो है SCO की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नियुक्त किया गया है।
नेक्स्ट बात करते हैं फीचर्स ऑफ SCO यानी कि फीचर्स ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजेज अबाउट 60% ऑफ यूरेशियन रीजन एंड 40% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन। तो ये 60% ऑफ यूरेशियन रीजन को कवर करता है और 40% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन को कवर करता है। द कंबाइंड GDP ऑफ इट्स मेंबर कंट्रीज इज़ अबाउट 20% ऑफ द वर्ल्ड्स GDP। तो इसमें जो टोटल यहाँ पे 10 मेंबर्स हैं, इनकी जो यहाँ पे फ्रेंड्स GDP है ना, ये अबाउट 20% GDP है पूरे वर्ल्ड के GDP की। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द मेन गोल ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू प्रमोट कोऑपरेशन इन पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक्स एंड कल्चर। तो यहाँ पे शंघाई सहयोग संगठन का मुख्य लक्ष्य जो है ये राजनीति, सुरक्षा, अर्थशास्त्र और संस्कृति में सहयोग को बढ़ावा देना है। द SCO फोकसेज ऑन रीजनल सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑफ इट्स मेंबर स्टेट्स। तो SCO अपने सदस्य देशों के क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद निरोध और आर्थिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करते हैं गोल्स ऑफ SCO के बारे में। इनका गोल क्या क्या है? टू स्ट्रेंथ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड गुडविल अमंग मेंबर कंट्रीज़। तो जो भी यहाँ पे मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके बीच में यहाँ पे ट्रस्ट को यहाँ पे बिल्ड करना, गुडविल को बिल्ड करना, ये इसका यहाँ पे गोल है। टू प्रमोट इफेक्टिव कोऑपरेशन इन पॉलिटिकल, ट्रेड, इकोनॉमी, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी एंड कल्चर अमंग द मेंबर कंट्रीज़। तो जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं इनके बीच में राजनीतिक, व्यापार, अर्थव्यवस्था, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी तथा संस्कृति को यहाँ पे बढ़ावा देना, ये इनका गोल है। और नेक्स्ट गोल देखिए, टू प्रमोट रिलेशंस बिटवीन मेंबर कंट्रीज़ इन एरिया सच एज एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एट्सेट्रा। तो इन सभी चीज़ों के बीच में जो है रिलेशंस को प्रमोट करना अमॉन्ग मेंबर कंट्रीज़, ये भी इनका गोल है। तो ये 3 गोल है फ्रेंड्स यहाँ पे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टू मेंटेन द एंड इंश्योर पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी इन द रीजन कंसर्न। तो जो भी रीजन है वहाँ पे पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी बने रहे, ये इनका गोल है। अ डेमोक्रेटिक, फेयर एंड रेशनल न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर हैज़ टू बी एस्टैब्लिश्ड। तो यहाँ पे एक लोकतांत्रिक, निष्पक्ष एवं तर्कसंगत नव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना, ये भी इनका गोल है। राइट। तो ये सारे जो है फ्रेंड्स गोल हैं SCO के। आगे देखिए, मेजर जो भी कॉन्फ्रेंसेज हैं उनके बारे में यहाँ पे मैं थोड़ा डिटेल में बता दूँ। जो पहला एडिशन था फ्रेंड्स, ये कब हुआ था? 2001 में। कहाँ पे प्रिसाइड किया गया था? तो इसको होस्ट किया गया था शंघाई, चाइना में। 17th एडिशन जो कि 2017 में हुआ है, अस्ताना, कजाकिस्तान में हुआ था। और यहाँ पे ही इंडिया और पाकिस्तान ने जो है यहाँ पे ज्वाइन किया था एज फुल टाइम मेंबर। 23rd एडिशन इंडिया में हुआ था, जहाँ पे किसने ज्वाइन किया था? ईरान ने। 24th एडिशन अभी हुआ है अस्ताना, कजाकिस्तान में, और अभी जो है बेलारूस ने यहाँ पे ज्वाइन किया है। और 25th एडिशन फ्रेंड्स 2025 में होने वाला है, चाइना इसका होस्ट होगा। राइट। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स सारे इंपॉर्टेंट MCQs की। पहला क्वेश्चन, वेयर वॉज द 24th मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट ऑफ SCO हेल्ड। तो शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र अध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो 24वां बैठक यानी कि अभी वाला ही आपसे पूछा जा रहा है, ये हुआ है फ्रेंड्स अस्ताना, कजाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा। कजाकिस्तान की बात करें फ्रेंड्स तो ये एशिया और यूरोप में आता है। कैपिटल अस्ताना है, करेंसी तेंगे है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? ये है कासिम जोमार्ट तोकायेव। प्राइम मिनिस्टर है ऑल्जुस बेक्तिनोव। कजाकिस्तान को मैप में यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है कजाकिस्तान। ठीक है, रशिया के नीचे ये आता है, तो ये मैप में आपको मैंने शो कर दिया। अगला क्वेश्चन, इन 2024 द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अनाउंस्ड टू एक्सेप्ट विच कंट्री एज इट्स न्यूएस्ट मेंबर, 10th फुल मेंबर। तो यहाँ पे 10th फुल मेंबर कौन बन गया है SCO का? फ्रेंड्स ये बन गया है बेलारूस। ठीक है, ये एक यूरेशियन कंट्री है जो कि 10th फुल मेंबर बन गया है SCO का। फ्रेंड्स बात करें बेलारूस की तो यूरोप में आता है। इसका कैपिटल मिन्स्क है, करेंसी बेलारूशियन यहाँ पे रूबल है, और प्रेसिडेंट है यहाँ पे अलेक्जेंडर लुकाशेंको। देखिए मैप में आप देख सकते हैं, ये फ्रेंड्स बेलारूस यहाँ पे लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे, हु चेयर द SCO हेल्ड इन 2024। तो 2024 में इसको कहाँ पे होस्ट किया गया है? इसको होस्ट किया गया फ्रेंड्स अस्ताना, कजाकिस्तान में। और इसको चेयर किसने किया है, यानी अध्यक्षता किसने की है? इसकी अध्यक्षता किया गया है कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट के द्वारा, कासिम जोमार्ट तोकायेव के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट 25th मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट ऑफ SCO टू बी हेल्ड इन 2025। तो 2025 का जो फ्रेंड्स 25th एडिशन है इसको चाइना में कंडक्ट किया जाने वाला है। नेक्स्ट, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द 24th मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट ऑफ SCO हेल्ड इन 2024। तो 2024 में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र अध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ये किया है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर ने। नेक्स्ट, विच एडिशन ऑफ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड इन 2024? तो ये है फ्रेंड्स इसका 24th एडिशन। तो जो ईयर होगा वही उसका एडिशन होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ SCO? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कजाकिस्तान तो है ही यहाँ पे इसका यहाँ पे मेंबर, इसके अलावा किर्गिस्तान भी है, तजिकिस्तान भी है, बट तुर्कमेनिस्तान ये नहीं है मेंबर कंट्री ऑफ SCO। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आपको मैंने ट्रिक बताया था कैसे याद रखना है SCO के सारे मेंबर्स को, तो आप उस ट्रिक से कंप्लीट जो है 10 मेंबर्स को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, शंघाई 5 वॉज अ पार्ट ऑफ कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया एंड विच कंट्री? आपको मैंने बताया कि 2001 में जब SCO बना उससे पहले फ्रेंड्स 1996 में ना इसको स्टार्ट किया गया था एज शंघाई 5, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ थी? यहाँ पे कजाकिस्तान थी, चाइना थी, किर्गिस्तान थी, रशिया थी। इसके अलावा और कौन सी यहाँ पे कंट्री थी? तो इसमें फ्रेंड्स आती थी तजिकिस्तान, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला, इन विच ईयर वॉज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश्ड? तो इसका स्टैब्लिशमेंट जो है ये हुआ है 15 जून 2001 को। नेक्स्ट, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ SCO लोकेटेड? तो SCO का मुख्यालय फ्रेंड्स ये लोकेटेड है बीजिंग, चाइना में। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? तो शंघाई सहयोग संगठन की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो चाइनीज़ और रशियन यहाँ पे इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेक्स्ट, वेयर इज़ द सेक्रेटेरिएट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? शंघाई सहयोग संगठन का सचिवालय कहाँ पे स्थित है? इसका सेक्रेटेरिएट लोकेटेड है बीजिंग में। तो बीजिंग फ्रेंड्स कैपिटल है चाइना का, जहाँ पे इसका सेक्रेटेरिएट लोकेटेड है। नेक्स्ट, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? तो ये जो रैट्स है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है ताशकेंत में, ठीक है। और ताशकेंत किसका कैपिटल है? ये उज्बेकिस्तान का कैपिटल है। नेक्स्ट, इन विच ईयर डिड इंडिया एंड पाकिस्तान बिकम मेंबर्स ऑफ SCO? मैंने आपको फ्रेंड्स यहाँ पे 2-3 बार ये रिपीट करके बताया है, SCO के फुल टाइम मेंबर इंडिया एंड पाकिस्तान बने हैं 2017 में। नेक्स्ट, हु इज़ द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ SCO? तो यहाँ पे फ्रेंड्स शंघाई सहयोग संगठन के वर्तमान में जो महासचिव हैं ये कौन है? ये है झैंग मिंग। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उससे पहले SCO के बारे में देखिए। स्टैब्लिश किया गया है इसको जून 15, 2001 को। हेडक्वार्टर बीजिंग, चाइना में है। सेक्रेटरी जनरल झैंग मिंग है और इसमें 10 मेंबर कंट्रीज़ हैं, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान एंड बेलारूस, ठीक है। ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ SCO बिफोर इट्स एस्टैब्लिशमेंट इन द ईयर 2001? तो 2001 में जब इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई है उससे पहले इसका नाम क्या था? इसका नाम था शंघाई 5। और उस शंघाई 5 में 5 कंट्रीज़ थे, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया और तजिकिस्तान। फिर जब उज्बेकिस्तान ने 2001 में इसको ज्वाइन किया है इसका नाम जो है SCO किया गया, राइट। आपका अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ इंडियाज़ इंक्लूजन इन द 8 वंडर्स ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? फ्रेंड्स आपका ये लास्ट क्वेश्चन भी है इस यहाँ पे वीडियो का। शंघाई सहयोग संगठन के 8 अजूबों में भारत का क्या शामिल है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे इंडिया से शामिल है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ओके, तो ये हो गए आपके टॉप 16 क्वेश्चन जो भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो अब आता है फ्रेंड्स आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। ओके, तो आपका पहला टेस्ट क्वेश्चन आता है, वेयर वॉज 24th मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट ऑफ SCO हेल्ड? तो ये जो 24th मीटिंग हुई है SCO की ये कहाँ पे हुई थी? कमेंट करके बताएं। एक और टेस्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ SCO लोकेटेड? तो SCO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये भी आप हमें कमेंट करके बताएं। तो ये दोनों हो गए आपके टेस्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। साथ में मैंने आपको पेड PDF की वेबसाइट के बारे में वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की GK एंड करंट अफेयर्स की जो PDFs होती है ना, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आपको देखिए मई मंथली करंट अफेयर्स जहाँ पे आपको 550 प्लस MCQs एंड 1 लाइनर मिल जाएंगे,
वो भी टॉपिक वाइज। साथ में लास्ट 5 मंथ्स का जो कंपाइलेशन है जैन टू मे का, ये भी मिल जाएगा। और इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ईयरली PDF भी मिल जाएगा। तो इनमें से कोई भी PDF अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जाके इन्हें परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।